कक्षा में आपका कोर्स पूरा करवा दिया गया है। अब उसके बाद आगे के वीडियो रिवीजन के लिए डाले जा रहे हैं। यहाँ बिहारी की जो बात है बहुत ही महत्वपूर्ण ये दोहा है। यहाँ नायक और नायिका के हाव भावों का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लजी यात, भरे भौंद में करते नैनन ही सब बात। ये जो वर्णन है बिहारी का, ये वर्णन कर रहे हैं कि किसी भवन का भरा हुआ भवन है, सारे लोग हैं, सारे वहाँ बैठे हैं, नायक और नायिका के नेत्रों की बातों का वर्णन कर रहे हैं। अब वो सखी कह रही है, एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि नायक तथा नायिका भरे भवन में भीतर ही सब व्यक्तियों के सन्मुख नेत्रों के संकेत से ही बातें कर रहे हैं। अब आंखें जो है वो सब कुछ कह देती है। आंखें व्यक्ति का दर्पण है चेहरे का। आँखों पर बहुत सी मुहावरे हैं, आँखें दिखाना, आँखें निकालना, आँखें लाल करना। आपने अनिवार्य हिंदी में पढ़ा है पिछले साल, बहुत कुछ इसमें बताया है। उसी का वर्णन यहाँ आँखों से ही, आँखों के संकेत से ही पूरे दोवे की बात कह दी। और यहाँ कहते हैं, कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करते हैं नैनन ही शोभा। अब वो सखी कह रही है दूसरी सखी से, नायक और नायिका का वर्णन करते हुए कह रही है कि सब व्यक्तियों के भवन के भीतर, सब व्यक्तियों के सन्मुख नेत्रों के संकेत से ही सब बातें करें। नायक के प्रस्ताव अभिसार पर नायिका स्वीकृति नहीं देती। इस पर नायक रीझ उठता है तो उसे नायिका की ओर भी खींच होने लगती है। फिर दोनों के नेत्र मिलते हैं तो वे प्रसन्न हो जाते हैं और सभी व्यक्तियों को समीप देख कर लज्जित होने लगते हैं। बिहारी की समाहार शक्ति, थोड़े में बहुत कुछ कह देने की विशेषता के लिए प्रस्तुत दोहा एक उदाहरण है। अनुभवों की व्यंजना में वे अत्यंत कुशल है। यहाँ वो कह रहे हैं कि जैसे ही वो कहते हैं कि प्रस्ताव नायिका को प्रस्ताव करते हैं, मिलने की बात कहते हैं, नेत्रों से कहते हैं, तो नायिका क्या कहते हैं, कहत नटत नट जाती है। पहले कहती है ठीक है, रीजत खिजत, और वो कई बार क्या होती है, नायिका की नटने की कला देख कर उस पर रीझ उठता है, क्रोध करता है। रीस मत क्रोध, नायिका को भी खींच होती है, वो भी क्रोधित। इस तरह संकेत करते रहने से उन दोनों के नेत्र प्रेम में मिल जाते, अभिसार हो जाते, और फिर जैसे ही खिल जाते हैं, चेहरा खिल उठता है, आंखें प्रसन्नता में एकदम से प्रफुल्लित हो जाती है। और जैसे ही उनको पता चलता है कि इस भवन में तो अपने बुजुर्ग लोग हैं, बड़े लोग हैं, सब कुछ लोग बैठे हैं, तो क्या होता है, वो लज्जित हो जाते हैं। लज्जा, लोक लाज, लज्जा ही तो है आँखों में। आँखों में लज्जा ना हो तो उन आँखों का क्या है। यहाँ श्रृंगार रस के अनुभवों की कुशलता से व्यंजना की गई है, और यहाँ श्रृंगारी कवि की प्रवृत्ति का भी बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। अन्य लोगों को देख करके लज्जा जाना, यहाँ लोक लाज की, यहाँ कृष्ण और राधिका की। देखो, आपको पहले भी बताया है कि भक्ति काल के कृष्ण और राधिका सामान्य नायक नायिकाओं की तरह कवियों ने उनका चित्रण किया है। यहाँ भी सामान्य नायक नायिका की तरह ये सूर की राधा नहीं है, भ्रमर गीत की राधा नहीं है। यहाँ तो कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लजियात,
और भरे भवन में करते हैं नैननु ही सब बात। नैनों से ही, आँखों से ही आँखें लड़ जाना मुहावरा भी है कि उनकी आँखें लड़ गई। और यहाँ दीपक, विभावना, अनुप्रास तो है ही है। अनुप्रास अलंकार तो हर एक में आएगा। दीपक और विभावना का भी सुंदर वर्णन किया गया है। और आँखों का जो वर्णन बिहारी ने किया है, आँखों के बारे में जो बिहारी ने कह रहे हैं, वो बहुत कम ही कवि ऐसा वर्णन कर सकते। तभी तो कहा है, सतसैया के दो हरे ज्यों नाविक के तीर, और देखन में छोटे लगे गाव करे गंभीर। थोड़ी सी बात में बहुत कुछ कह जाना, यही बिहारी की कला रही है, यही बिहारी की विशेषता रही है, यही बिहारी की कृति को अमर करने की बात रही है। अब आगे फिर वो कह रहे हैं, आगे वो वर्णन कर रहे हैं कि नेहु न नैनन को कछु उपजी बड़ी बलाई, नीर भरे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाई। यहाँ कहने के अपने के कौन सी बलाई, बलाई मत तो कौन सी बलाई ले आया तो, कौन सा कष्ट ले आया, कौन सा दुख ले आया, इसकी ओर संकेत किया है और बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। नायिका अपनी सखी से कहती है कि मेरे इन नेत्रों की अब कोई ऐसी पीड़ा होने लगी है कि वे स्नेह को भुला बैठे हैं तथा साथ ही निरंतर अश्रुपात के कारण रात दिन सजल रहने पर भी अपनी प्यास नहीं बुझा पाते। अब यहाँ क्या है कि आँखें, आँखों का और प्यास का वर्णन किया है कि प्यास किससे बुझती है? पानी से। व्यक्ति प्यासा है और उसको पानी पिला दे तो उसकी प्यास बुझ जाती है। लेकिन नेहु न नैनन को कछु उपजी बड़ी बलाय, बड़ा बलाय हो गया, बड़ा कष्ट हो गया मेरी इन आँखों को, बड़ा पीड़ा देने वाली बात हो गई। और वो क्या है कि मैं तो क्या है कि नीर भरे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाई। उपजी ऐसी बला हो गई कि ये आँखें नीर से भरी रहती है फिर भी प्यास नहीं बुझती। जैसे कबीर ने कहा भी है कि मछली पानी में रहती है फिर भी प्यासी, मोई देखत आवे हंसी। आंखें में पानी रहने का मतलब क्या है? वियोग में। कृष्ण व्रज भूमि को छोड़ करके मथुरा चले गए तो सारी नायिकाओं अर्थात गोपिकाओं की आंखों में पानी था, राधा की आंखों में पानी था। पहले भी आपको बताया कि यहाँ के राधा और कृष्ण सामान्य नायक नायिका के ही रूप में प्रस्तुत किए गए। अब आंखों में पानी, कृष्ण का रूप जो है वो ज्ञात्मक तथा पल प्रतिपल परिवर्तनमान है अतः उनका एक देशीय दर्शन करना संभव नहीं है। ये भी बताया गया है, ये भी व्याख्या की गई है। और देखो आपके मतीराम ने भी वर्णन किया है, जल पूरित घनश्याम रुचि उन्हीं अखियन आई। मतीराम ने एक और आगे वर्णन किया है, देखूं बिन देखूं लखी रहे अति आस, कैसे हो न बुझती है ज्यों सपने की प्यास। जिस प्रकार सपने की प्यास नहीं बुझती, स्वप्न देख के आँख खोलने पर वो प्यास ही रह जाती है, उसी प्रकार यहाँ भी आँखों में भी हर समय पानी रहता है। आँखें हर समय गीली रहती है। और आँखें क्यों गीली रहती है? आँखों में पानी क्यों रहता है? कहते हैं कि इसकी आँखों से टप 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 पानी टपकता है, वो आंसू गिरते हैं। और आंसू दुख में, कई बार खुशी के भी आंसू होते हैं, लेकिन यहाँ दुख का वर्णन किया गया है कि मेरी आंखों में बलाए, कई बार कहते हैं बलाए लगाए लायो, अर्थात भूत प्रेत लगा के पीछे ले आए। बलाए मतलब कष्ट, बहुत ज़्यादा कष्ट की ओर संकेत किया गया कि आँखों में बहुत ज़्यादा कष्ट है, आँखों में बहुत बड़ा रोग लग गया, आँखों की बहुत ज़्यादा जो पीड़ा है वो रह गई। अब आँखें मेरी क्या है कि उसमें हर समय पानी रहता है। कृष्ण नहीं मिलते हैं, नायक नहीं मिलता है, नायक से मिलन नहीं हुआ, इसलिए आँखें जो है हर समय
पानी में डूबी रहती है और फिर भी प्यास नहीं बुझती। इसकी ओर बिहारी ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है और ये महत्वपूर्ण है।